मोदी का सरकार बनेगा। यहाँ पे ममता का बनेगा, ममता मोदी बनेगा, मोदी। ममता चोट्टी ने मोदी ममता का काम बहुत अच्छा चल रहा है और इस साल ममता ही रहेगी और रहना चाहिए उसको ममता। मोदी पूर्ण सरकार, गुंडों को प्रश्रय देने वाली सरकार, दंगों को भड़काने वाली सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। इसकी एक्सपायरी डेट बंगाल की इस बंग की जंग में जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, सियासत की गर्मी और खुलेआम धमकी अब आम हो गई है। जी हां, मैं बात कर रही हूं बंगाल चुनाव ममता बनर्जी की। जैसा आपने कल देखा कि किस तरीके से भगवा महाराज योगी आदित्यनाथ को ममता दीदी ने इशारों ही इशारों में नानूर की आड़ में बम बारूद और गोली बंदूक की धमकी दे डाली। लेकिन क्यों योगी आदित्यनाथ को आज ममता दीदी खुलेआम धमकी दे रही हैं? क्यों नानूर नरसंहार की याद दिला रही हैं? आखिर है क्या ये नानूर नरसंहार? क्यों 2021 के चुनाव में 21 साल पुराने सियासत और 21 साल पुराने घाव को पलटे जा रहे हैं? क्यों नानूर जो आज तक दहल रहा है, जल रहा है, जो नानूर की आग आज भी शांत नहीं हुई, क्यों उस नानूर की याद और धमकी दे रही है ममता दीदी योगी आदित्यनाथ को? आज की परिस्थितियों को देखते हुए आज हमें जानना जरूरी है कि क्यों इस 2021 में 21 साल पुराने पन्ने को पलटा गया। तो आइए चलते हैं नानूर की तरफ। उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। जैसा आपने इस वीडियो में देखा, सिर्फ गोली बारूद, चीख और चिल्लाने की आवाज आ रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ था नानूर में? नानूर जो आज से ठीक लगभग 20 से 21 साल पहले, साल 2000, तपती गर्मी का महीना जुलाई और दिन 27, तारीख 27, एक रात जब सब शांत थे, सो रहे थे, बीरभूम के नानूर थाने में आने वाले सचपुर गांव में जब एक रात सारे सो रहे थे, उसी दहशत, उसी शांत सन्नाटे में जब किसी को कोई आवाज नहीं थी, जब किसी को कोई इल्म नहीं था, किसी को कोई आभास नहीं था कि अगले ही कुछ पल में कुछ ऐसा होने वाला है कि ये नानूर ही नहीं पूरा देश हिल जाएगा। दोस्तों, उस सन्नाटे भरी आवाज में दबे पांव से कुछ लोग नानूर गांव में दाखिल हुए और कहा जाता है कि वो सीपीएम के नेताओं का भेजे हुए कुछ बहुत ही कुख्यात अपराधी थे। जैसे कि आपको पता होगा कि आज से कुछ 20 साल पहले नानूर के भूमिहीन मजदूरों को सरकार ने जोतने के लिए जमींदार से जमीन लेकर दे दी थी। लेकिन वहीं वाम दल के नेताओं को अपने ही सरकार के खिलाफ जाना था, क्योंकि वहां के मजदूरों को किसान बनते हुए नहीं देख पा रहे थे वाम दल के नेता। लेकिन वहां, पहले आपको बता दूं, उस नानूर गांव में हमेशा से दलित, मुस्लिम और आदिवासी लोग रहा करते थे। सीपीएम के गुंडे वहां पे हाथ में हथियार लिए पहुंचे उस बेबस लाचार लोगों के साथ मौत का तांडव किया। उस जमीन के कुछ टुकड़े को छीनने के लिए, जमीन के टुकड़े तो छीने ही, चार्जशीट के दौरान पता चला कि लगभग 44 लोगों ने मिलकर इस मौत का ताना बाना बुना था। उसी वक्त वाजपेयी, कुछ दिन में ही वाजपेयी जी की सरकार में ममता दीदी, हमारी ममता दीदी रेलवे मंत्री बनी। रेलवे मंत्री तो बनी ही, रेल मंत्री बनने के बाद जिस तरह से नानूर में लगभग 11 लोगों को उस वक्त 2000 में 27 जुलाई 2000 में जब लोगों को जिंदा जलाया गया, उन्हें मारा गया, मौत के घाट उतारे गए, लाशों को लापता और गायब किए गए। वहीं जब वो रेल मंत्री थी तो नानूर के गांव के हर घर के एक व्यक्ति को उन्होंने नौकरी दिलाई थी। लेकिन ठीक 1 साल बाद 2001 में आते हैं दोस्तों। 2001 में इसी नानूर नरसंहार मुद्दा को ममता दीदी ने इस्तेमाल किया अपने चुनावी पारी को लेकर, टीएमसी को लेकर। जी हां, और उस वक्त ज्योति बासु जी, जो उस वक्त वहां के मुख्यमंत्री थे, और उनके खिलाफ उन्होंने चुनावी दल खेला।
चुनाव में ज्योति बासु को आने से रोक तो नहीं पाई, लेकिन पहली पारी में ही टीएमसी 60 सीटें लेकर आई और उसी वक्त कांग्रेस का पश्चिम बंगाल से हमेशा के लिए खात्मा किया, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। कुछ दिन और बीता। नानूर, जो हमेशा से कवि चंडीदास के नाम से जाने वाला प्रसिद्ध गांव, एक बहुत ही मशहूर जगह नानूर जो कभी चंडीदास के नाम से जाना जाता था, अब वो दहल रहा है, हमेशा की तरह चीख रहा है। लेकिन अब वो गांव अवैध बम, बारूद, गोलियों के लिए प्रसिद्ध हो गया और इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। अवैध बम बारूद के लिए जाना जाता है ये प्रसिद्ध नानूर गांव। इतना ही नहीं, 2010 में लगभग 44 सीपीएम नेताओं को उम्र कैद की सजा हुई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जब 2011 में ममता बनर्जी, जब ममता दीदी मुख्यमंत्री बनी, बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन नानूर अभी बम, बारूद और गोलियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ममता दीदी ने इस 2021 के सियासत में, 2021 के चुनाव में क्यों 21 साल के पुराने नरसंहार को की आड़ में नरसंहार को याद दिलाया है योगी आदित्यनाथ को। आप इस वीडियो को देखिए। পিঠে কাউকে অ্যালাউই করা হয়। ইউপির ল অ্যান্ড অর্ডার ইজ ভেরি ব্যাড। ওখানে এনকাউন্টারে প্রায় 1100 উপর এনকাউন্টার হয়েছে, যেটা আমি শুনেছি। आपने इस वीडियो को देखकर ये तो समझ ही लिया होगा कि किस तरीके से वो खुलेआम कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को ये नरसंहार और ये नानूर की बातें, नानूर का किस्सा जानना जरूरी है। जो चीफ मिनिस्टर हर देश, हर स्टेट की संस्कृति, हर राज्य की संस्कृति को जानता है, हर राजनीति को जानता है, हर गुंडागर्दी को समझता है, हर गुंडागर्दी को शांत करके एक उत्तर प्रदेश की जिसने काया पलट के रख दी, उन्हें वो विद्वान बनने की सुझाव दे रही हैं। उन्हें पुराने 20 और 21 साल के किस्सा को पढ़ने और याद दिलाने के तौर पे धमकी दे रही हैं। ये कैसी सियासत है ममता दीदी की? ममता दीदी आखिर इस चुनाव के लिए अपनी खुद की छवि क्यों खराब कर रही है? क्या नानूर को पता है कि इस नरसंहार का एक बार फिर से मुद्दा बनाकर वहां के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है ममता दीदी, जिन्हें हमारे श्री राम से कहीं ना कहीं आपत्ति है, जिनको श्री राम के नाम पर मिर्ची लगती है, वो उस नरसंहार को मुद्दा बनाकर एक बार फिर से आखिर कौन सी सियासत खेलना चाहती हैं, कौन सी गंदी राजनीति रचना चाहती हैं? क्या वो योगी आदित्यनाथ को पहचानती नहीं या उन्होंने पहचानने में भूल की है? वो क्या भूल गई किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी है? उत्तर प्रदेश जो हमेशा से गुंडा राज के लिए जाना जाता था, जिसे वो कहती हैं गुंडागर्दी और लॉ एंड ऑर्डर वहां नहीं है, कहीं भी खुलेआम इनकाउंटर हो जाता है। लेकिन यह हमें पता है कि उत्तर प्रदेश के बदलाव जो जन जन को पता है, जो आज भी उत्तर प्रदेश का कोई भी एक नागरिक एक शब्द भी वहां के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं सुन सकता। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, ये बात मुझे और आपको तो अच्छे से पता है, लेकिन ममता दीदी को क्यों नहीं पता? और सबसे बड़ी बात, इस पारी में आज ममता दीदी खुलेआम क्यों धमकी दे रही हैं? और गौरतलब है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि कुछ वर्ष पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब योगी आदित्यनाथ बंगाल में जब आए थे तो उनके हेलीकॉप्टर को बंगाल में हेलीपैड पे उतरने भी नहीं दिया था ममता दीदी ने, और वहीं से हेलीकॉप्टर वापस लौट गई थी। लेकिन उन्होंने सड़क के हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के द्वारा तो नहीं, पर सड़क पर उन्होंने दौरा किया था, रैली की थी। लेकिन ये शुरू से ही ममता दीदी को भगवा से आखिर इतनी मिर्ची क्यों लगती है, भगवा से इतनी चिढ़ क्यों है, और वापस से नानूर का मुद्दा उठाकर ममता दीदी क्या साबित करना चाहती हैं? इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि लोगों को पता चले आखिर 2000 साल पहले, 20 साल पहले सन 2000 में हुआ क्या था।
आखिर नानूर नरसंहार की सच्चाई क्या है? जय हिंद, वंदे मातरम।